हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2025 के यूपी बोर्ड में देखने वाले को मिलने वाले हैं। तो आइए एक नया लेसन आज पढ़ रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। क्या है लेसन का नाम? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो कैसा क्वेश्चन आता है आपके सामने दिखा हुआ है। बस इसमें सूत्र अगर आपने सीख लिया क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको हम बताते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात के और पाई बराबर 3.14 रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पेपर हटा दे रहे हैं। तो देखो आपके सामने एक बना हुआ है। तो नीचे देखो ये त्रिज्या है। अगर आप मान लो ओ ए बी, तो ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। तो ये छोटा भाग दिख रहा है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम बोलते हैं दीर्घ और इसको क्या बोलते हैं? लघु। और ये क्या है? त्रिज्यखंड है, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा जब बनता है तो त्रिज्यखंड बनता है। तो इसमें इसकी त्रिज्या दी गई 4 सेमी, ये दिया गया। और कोण भी यहाँ जो बन रहा है वो थीटा बराबर। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वही आपको सिखाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। त्रिज्या आर बराबर 4 सेमी दिया गया और थीटा बराबर कितना दिया गया है कि 30 डिग्री, ये दिया गया। तो अगर आपको कभी भी पूछ लिया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गया था, सूत्र याद कर लो बस। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये उसका कुछ भाग होता है तो वैल्यू रख दो। थीटा का मान कितना? 30 और बट्टे 360 और गुणे पाई। तो पाई की वैल्यू कहा ही गया था 3.14 रखिए और गुणे आर की वैल्यू कितना? 4 का स्क्वायर। देखो ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट 3 1 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1/12 और गुणे 3.14 और 4 चौक कितना? 16 हो जाएगा। 4 से काटो 4 3 12, 4 चौक 16। तो अब बताइए कितना हुआ? 3.14 और गुणे 4 और बटे कितना? 3 हो जाए। अब इसको गुणा करा लीजिए। 4 चौक 16 के से और 4 1 के 4 1 5 हो जाएगा। 4 3 12, 12 पॉइंट कितना? 56 और बाई 3 3 से भाग कर दीजिए। 3 चौक कितना? 12 हो जाएगा। फिर दशमलव, फिर लगाएंगे 3 1 के 3 3 8 24, ये इतना हो जाएगा। 8 को हम क्या कर सकते हैं? इसमें 9 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर एक अंक और लोगे तो यहाँ पर कितना बचा था? 3 7 21, तो ऐसे लिख सकते हैं 4.19 और ये क्या हो जाएगा? सेमी। तो इसका क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। देखिए अब हमें कभी भी इसके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो उसका भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 360 माइनस थीटा, ये थीटा है, बाई 360। यहाँ थीटा था और इसको 360। अगर यहाँ से देखोगे ये कोण घटा दीजिए तो इतने कोण पे तो 360 माइनस थीटा इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। अब क्या करिए? वैल्यू रखो। तो 360 और माइनस कितना? 30 अंश और बटे कितना? 360 और इंटू कितना होगा? पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर दे। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 330 आ जाएगा और बटे कितना? 360 हो जाएगा और इंटू 3.14 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब आप देखो 0 से 0 कट गया। 3 से काटो 3 1 के 3 3 और 3 1 के 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना? 11/12 और गुणे 3.14 और गुणे कितना हो जाएगा? 16। 4 3 12, 4 चौक 16। अब आप इसको अगर गुणा कराओगे तो 11 गुणे 4 चौक 16 के 6 और 4 1 के 4 1 5, 4 3 12, दशमलव कितना? 2 अंक पश्चात और बाई 3 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा याद ही होगा तो पहाड़ पढ़ दीजिए। 11 छंग 66 और 11 पच्चे 55, 55 में 6 जोड़ोगे 61 हो जाएगा। 11 दूना 22 और 22 6 कितना? 28 होगा। 11 1 के 11 2 13। अब दशमलव 2 अंक पश्चात तो 2 अंक पश्चात, अब बटे कितना? 3। अब इसको 3 से भाग कर दे। 3 चौक 12, 1 बचा 18। तो 3 पचे 15 और 3 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। दशमलव फिर नहीं जाएगा 0, 3 पचे 15, इतना सेमी स्क्वायर इसका आ जाएगा। यानी लिख सकते हैं 4
56.05 सेमी स्क्वायर। तो एक बात है आप जरूर इसमें याद रखिएगा, कभी भी आपसे लघु पूछा जाए तो लघु ले थीटा बटे 360, ये 60 है यानी 60 है पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड, तो देखो यहाँ वृत्तखंड जीवा AB के द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन से इसका भागांक, जो यहाँ पर डैश किया गया इसका क्षेत्रफल, और त्रिज्या कह रहा है 21 सेमी, और AOB बराबर कितना 120 डिग्री। तो चलिए अगर आपको कभी भी आपको मिल जाए कि वृत्तखंड का कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्यखंड हमने बता दिया। तो दूसरा देखो, आपसे अगर कभी भी पूछा जाए तो थीटा बराबर देखो कितना दिया गया 120 डिग्री, और आर बराबर कितना 21 सेमी, ये दोनों दिया गया, और पाई का मान कह रहा है 22/7, वो तो रखना ही है, उसको लिख लो चाहे वैसे छोड़ दो, जब रखेंगे तब रख लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें दो भाग बनता है, एक लघु वृत्तखंड दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो ये क्या है, नीचे वाला लघु है, तो लघु वृत्तखंड का हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि ऐसे लिखोगे, लघु वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कभी भी आपको ऐसे मिल जाए तुरंत ये फार्मूला आप क्या करें, लगा दीजिए। अब थीटा की वैल्यू रखो कितना 120/360, और पाई का मान कहा गया 22/7, और आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2, ये भी कितना होगा 21 का स्क्वायर, और साइन 120 डिग्री। अब हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 12 तेई कितना 36, तो 1/3 और गुणे कितना हो जाएगा, या इसको गुणा कराना चाहो तो 7 कितना 21 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 22/21 और गुणे कितना 21 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना होगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं वो भी अभी हम बता देते हैं। इसको लिख लो, साइन 90 से कितना बड़ा है 30, तो 90 + 30 लिख दिया। अब आप देखो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, आप तुरंत कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो बताइए कितना कॉमन, 21 का स्क्वायर, या 21 भी कॉमन लेना चाहो, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, एक 21 इसमें कट जाएगा। अब एक 21 अगर कट गया तो ये कितना बच जाएगा, अगर हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणे 21 और माइनस 21 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ये साइन 90 + थीटा, एक सूत्र होता है हम ये लिख दे रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे 90 + थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री ले लेंगे। अब कॉस 30 डिग्री का इसको ऐसे लिख दो, 22 गुणे 21 माइनस 21 का स्क्वायर और बटे 2, और इसकी वैल्यू कितना √3/4 होता है। आपको अगर ना मालूम हो तो आप हमेशा इसको क्या कर ले, याद कर लीजिए, चाहे जैसे आपको इनको याद करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसको गुणा कराना तो 22 दूना कितना हो जाएगा 22 × 22 और 22 दूना 44, 2 हासिल बड़ी सी बच गई तो 46 हो गया। अब इनको देखो अगर हम गुणा कराएं तो बताइए ये कितना आ जाएगा, 21 में कितना होता है, सॉरी ये cos 30 अंश का मान आप गलत लिख दिए थे हम, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 21 में कितना होता है 441 और बाई 2 होगा और इंटू √3/2 हो जाए। cos 30 अंश का गुणा करा दो तो 462 माइनस 441 √3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी पर इसका आंसर क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, हमसे ही पूछ रहा था। और इसमें अगर आप करना चाहो तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, अगर इसमें और भी हम करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इसी पर छोड़ दो तो अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा बढ़ना चाहो तो देखो ये कितना है, अगर हम इसमें से 21, अभी हमने कहा था 21 यहाँ पर था, तो इसमें है 21/4 अगर कॉमन ले लो, 21/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखो कितना 21 था, 21 था, लेकिन बटा 4 लेंगे तो इसमें अगर 4 से क्या करो, अगर यहाँ बटा 4 लेंगे तो 4 से गुणा करा दोगे, या ऐसे लिख सकते 22 गुणे 8, सॉरी 4 होगा, क्यों होगा कि 22 को, क्योंकि 4 हमने बाहर ले लिया। तो अगर ना समझ में आए तो इसमें 4 से गुणा करा दो और यहाँ 4 से गुणा करा दो, तो 1 4 बाहर आ गया और यहाँ पर 21 में कितना होता है 441, ये √3
और ये बच जाएगा और 4/4 बाहर ही आ चुका है। तो अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं फिर 21/4, और नहीं तो ऐसे छोड़ दो आंसर हो जाएगा ये 88 और -21√3, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो अगर आपको कभी मिलता है तो इसको ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक छतरी में 8 ताने, कितने 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर है, और छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके यानी बना के भी दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 नंबर था। अगर आपने छाता देखा होगा तो छाता ऐसे बनता है, कर्मागत 2 ताने, तो इनके बीच का कोण कितना 8 ताने हैं, तो थीटा बराबर अगर हम पूरा इसमें कर लेते हैं वृत्त पे कितना कोण 360 डिग्री, और कितने ताने हैं 8 ताने, तो 8 इसको भाग करो 8 चौक 32 8 पंचे 40, ये होगा। त्रिज्या कह रहा है कि 45 सेमी है, कितना है 45 सेमी। कह रहा है एक 2 कर्मागत, तो 2 कर्मागत निकाल लो, 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, θ/360 × πr²। चलिए वैल्यू रख दो, तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा 360, और पाई का मान चाहे ना रखो, पाई का मान रखो, और इसका मान कितना 45 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको काटोगे 45 के 45, अभी हमने काटा था, तो 45 अट्ठे कितना 360 होता है। तो ये हो जाएगा 1/8 और गुणे पाई 45, और इसके बाद 45 × 45। अगर आप गुणा करा लोगे इसका, तो ऐसे जितना गुणा करा के लिखोगे वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। हम गुणा नहीं करा रहे, गुणा आप जरूर करा के कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए हाँ सर आंसर कितना आ गया, क्योंकि वीडियो नहीं बहुत बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं, बस हमने मेथड आपको दे दिया है। अगला का एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिनकी लंबाई कितना है 14 सेमी है, और फिर कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप घड़ी तो जरूर देखे होंगे, अगर घड़ी को बना ले तो ऐसे होगा। अगर ये मिनट वाली सुई है तो ये कितनी लंबी है 14 सेमी है। अगर ये ऐसे चलते हुए तो यहाँ पहुँचेगी तो कुछ ना कोण तो बनाएगी कि नहीं 5 मिनट में, यहाँ पहुँच गई तो आप ये देखो एरिया कैसा बन रहा है, त्रिज्यखंड का बन रहा है। तो देखो 4 नंबर में दिया गया r बराबर कितना 14 सेमी। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में बना कोण कितना होता है, अगर हम 1 घंटे में कोई मिनट वाली सुई है यहाँ से चलती अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो कितना 1 घंटे में। तो 1 घंटे में लिख देते हैं मिनट वाली सुई 1 घंटे में बना कोण कितना हो गया 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा 360। 1 मिनट में कितना होता है 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से भाग कर दीजिए, ये 6 कितना 6 मिनट। तो बताइए 5 मिनट में बना कोण कितना 5 मिनट में बना कोण कितना निकालोगे, थीटा बराबर ये हो जाएगा 5 × 6, गुणा करा दिए 6 पंचे 30 डिग्री। अब सूत्र लगा लीजिए, तो मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ/360 × πr²। चलो वैल्यू रखो, तो 30 बटे कितना 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखे, आर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 14 है, तो 14 का स्क्वायर। देखो 0 से 0, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 और गुणे 22/7, और इसको 14 × 14 लिख सकते हो, 7 दूनी 14, और इसको काटोगे 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, और ये 2 तेईं 6, 7 दूनी कितना बचा 22 × 7 और बटे कितना 3, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15/3। इसी को भाग कर दो, तो 3 पचे कितना 15, फिर 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, इतना क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर ये इसका। तो अगर वो जितना चलेगी तो 51.33 ये इतना क्या कर देगी क्षेत्रफल को रच देगी।
अगला देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का कह रहा है एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए इनको कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कभी भी कोई वृत्त मिल जाए तो देखो एक हम वृत्त बना दे रहे हैं आपके सामने ताकि थोड़ा सा आसानी से आपको समझ भी आ जाए। ये वृत्त है। अब वृत्त क्या करती है, इसकी त्रिज्या, अब वृत्त जब चलेगी तो कोई चाप होगा, यहाँ से समझ कर ली ये मोटा वाला, ठीक, यहाँ से इनको मिला दो तो ये कितना 21 सेमी है, और जब यहाँ से ये मिला दिया तो ये कितना 60 अंश का कोण बना दिया। तो अगर बात करें चाप ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए चाप ए बी की लंबाई क्या होगी, चाप ए बी की लंबाई, तो चाप ए बी की लंबाई थीटा बट्टे 360 और वृत्त के चाप की लंबाई कितना होता है 2 पाई आर, वैल्यू रख दो 60 बट्टे कितना 360, 2 गुणे 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 21 है। चलिए काट दीजिए, 0 से 0 6 36, तो 1/6 गुणे 2 और गुणे ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, ऐसे भी कट सकते हो। तो 2 गुणे 3, देखो 2 तिहाई 6 और 3 1 के 3 बराबर कितना 22 सेमी होगा, स्क्वायर नहीं। अगर आपसे दीर्घ चाप की लंबाई पूछा जाए तो भी आसान है। अगर आपसे पूछ ले ऐसे दीर्घ चाप की लंबाई कभी भी पूछ लेगा तो आप याद रखना इधर वाले चाप, ये बड़ा वाला चाप पूछ रहा है तो आप क्या करोगे 360 और माइनस थीटा और बटे 360 इंटू 2 पाई आर, हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं 360 और माइनस 60 बटे कितना 360 इंटू 2 गुणे 22/7 और गुणे कितना, इसकी वैल्यू 21 है। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें पूछा तो नहीं गया था लेकिन हमने ये भी बता दिया। तो बस आपको इतने ही सूत्र है, इस सूत्र का अगर आपने प्रयोग करना सीख लिया तो कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।